नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है अन्न और आनंद। इसे मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था, जो आपके साथ साझा कर रही हूं। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। माँ, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश तो हो चुके थे कालिदास जी। फिर वे बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दीजिए मुझे। नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ ढोती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले, मैं हठी हूं। स्त्री फिर से बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही होते हैं, पहला नख और दूसरा केश। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, आप कौन हैं? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास जी। फिर उन्होंने कहा, मैं तो मूर्ख हूं। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो होते हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी, दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। इस पर कालिदास कुछ न बोल सकने की स्थिति में आ गए। वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया था और अहंकार कर बैठी। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। विद्वता का कभी भी घमंड ना करे, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण और आनंद के क्षण को। तो इसी के साथ मैं चलूंगी, लूंगी अनुमति, लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।